हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स डिप्लोमा क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनको पढ़ेंगे। उनके कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जैसे कि आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी क्या होता है, स्टैंडर्ड और लेबलिंग क्या होता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा जो इलेक्ट्रिक के अप्लायंसेस होते हैं जिसमें स्टार रेटिंग होती है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा मेरे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के बारे में पढ़ते हैं, आखिर होता क्या है ये। तो एनर्जी कंजर्वेशन जो एक्ट है वो 2001 में लागू किया गया था, राइट। और जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है यह एक कानूनी ढांचा है। ये मतलब ये क्या है, ये एक लॉ है ये, जिसका जो मेन उद्देश्य, जिसका जो प्राथमिक उद्देश्य क्या था कि ऊर्जा के जो संरक्षण के जो उपाय हैं उनको कानूनी ढांचा देना था। कहने का मतलब है कि जब ऊर्जा का संरक्षण जब होगा तो कानून के तहत होगा, यानी सिस्टमैटिक होगा, राइट। आगे देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण जो अधिनियम 2001 है, ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण तथा उससे संबंधित मामलों के लिए कानून है। तो ये जो कानून आया है तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ऊर्जा का कुशल उपयोग कैसे किया जाए। कुशल उपयोग का मतलब क्या है कि हम लोग अपनी जरूरतों को कम किए बिना कम से कम एनर्जी में किस तरह उपयोग करते हैं चीजों का, उसके बारे में एक कानून है। और इसके कंजर्वेशन के बारे में कानून की एनर्जी को कैसे कंजर्व किया जाए। अच्छा, और देखते हैं। यह अधिनियम देश की ऊर्जा दक्षता अभियान शुरू करने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर कानूनी ढांचा, संस्थागत व्यवस्था और नियामक तंत्र प्रदान करता है। ये जो आपका एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है ये सेंटर लेवल पे तो करता ही करता है और ये राज्य स्तर के लिए भी है। कहने का मतलब ये जो कानून है ये सेंटर पे तो रहेगा और राज्य स्तर पे भी रहेगा। अच्छा, ये जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आया है तो इस एक्ट के जो नियम है उनको लागू कराने के लिए एक स्टैच्यूटरी बॉडी बना है जिसको बोलते हैं ऊर्जा दक्षता ब्यूरो सॉरी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो 1 मार्च 2002 को केंद्र स्तर पर एक वैधानिक निकाय है। मतलब कि ये जो सिस्टम है, ये जो बॉडी है, ये जो BEE है, ये कानूनी बॉडी है, ये संविधानिक है, ये ठीक है, के रूप में लाई गई थी, राइट। तो इन शॉर्ट यही कहने का मतलब है कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट क्या है कि ऊर्जा दक्षता और एनर्जी कंजर्वेशन को बढ़ाने के लिए ये नियम लाया गया है, पार्लियामेंट के थ्रू लाया गया है। अब इस नियम का पालन करवाने के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी की स्थापना की गई जो 2002 में किया गया है, राइट। आगे देखते हैं। अच्छा, ये क्या है आगे, जो ये क्या करता है, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी है, ये करता क्या है, ये उपकरणों के लिए ऊर्जा दक्षता के नियम और मानक निर्दिष्ट करने के लिए केंद्र के द्वारा अधिकार दिया गया है। कहने का क्या मतलब है, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी है इसको केंद्र के द्वारा अधिकार दिया गया है कि ऊर्जा दक्षता के नियम बनाए और इसके लिए स्टैंडर्ड सेट किया जाए। इसको समझते होता क्या है, जो ऊर्जा दक्षता होता क्या, प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द एनर्जी कंजप्शन विदाउट अफेक्टिंग द आउटपुट। कहने का मतलब ये है कि हम अपने आउटपुट को बिना प्रभावित किए हुए हम लोग एनर्जी के कंजम्पशन को क्या करेंगे, कम करेंगे। कहने का मतलब है जो इफिशियंसी होगी वो क्या होगी, इफिशियंसी जो क्या होगी, इफिशियंसी ईटा से परसेंट ये होता है आउटपुट अपॉन इनपुट,
तो आउटपुट को कोई भी छेड़खानी किए हुए हम लोग इनपुट को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो इफिशियंसी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा BEE। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अब जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है, इससे कुछ विशेषताएं हैं। इससे कोई चीज अगर होता है, कोई पर्सन अगर है, उसकी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है। उसी तरह से इस अधिनियम की क्या है, कुछ विशेषताएं हैं जो इसको एक अहम भूमिका के रूप में प्रदर्शित करती है। जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत, एनर्जी कंजर्वेशन के अंतर्गत ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी की स्थापना की गई है। ठीक है, जो क्या करेगा, एनर्जी इफिशियंसी से संबंधित नीतियों और कार्यक्रम को क्या करेगा, लागू करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो जो एक्ट बनाया गया है, उस एक्ट को आगे ले जाने के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी को बनाया गया है। ठीक है, और क्या है इसमें, अब इसी के अंतर्गत जो एनर्जी कंजर्वेशन 2001 है, उसी के अंतर्गत ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी बनाएगा। अब ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी ने क्या किया, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए, एनर्जी कंजर्वेशन को बढ़ाने के लिए एक नया स्कीम लेके आया, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग। स्टैंडर्ड और लेबलिंग कार्यक्रम लागू होने पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपभोक्ताओं को केवल ऊर्जा कुशल उपकरण ही उपलब्ध कराए जाए। कहने का मतलब है, जैसे ही ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी आया, वो अपने अंतर्गत वो लेके आया स्टैंडर्ड एंड लेवल लेके आया। स्टैंडर्ड और लेवल का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि जैसे आपको पता होगा कि आपकी जो बाइक होती है वो 50 से 60 का एवरेज देती है, उसी तरह से जो इलेक्ट्रिक के जो अप्लायंस हम लोग खरीद कर लेके आएंगे, उस पर उसकी इफिशियंसी रहेगी कि इस इफिशियंसी का है ये, उससे कम इफिशियंसी का आपको नहीं लेके आना। तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड। और लेबलिंग का मतलब क्या होता है कि वो जो आप एसी, फ्रिज या कूलर लेके आएंगे तो उस पर लेबल लगा रहता है, एक स्टिकर रहेगा जिस पर आपको स्टार, जिस पर आपको क्या लगा रहेगा, स्टार आपको देखने को मिलेगा। 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। इसको मैं आगे करूंगा, फिलहाल अभी के लिए समझिए कि स्टार का मतलब ये होता है कि जितने ज्यादा स्टार होते हैं उतना ज्यादा वो उपकरण आपका इफिशियंट होता है, राइट। और लेवल में क्या जानकारी मिलती है, लेवल में आपको ये भी जानकारी मिलती है कि वो एक वर्ष में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, और उस लेवल की क्या वो जो लेवल है वो कितने साल के वैलिड होगा। कहने का मतलब है कि अगर 2 स्टार रेटिंग का अगर कुछ लेके आते हैं तो 1 साल बाद वो या 2 साल बाद वो 1 स्टार का हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल अभी ये आपको क्या करना है, ये जो टॉपिक में बता रहा हूँ, पॉइंट बता रहा हूँ, ये आपको क्या लिखना है, ये ऊर्जा संरक्षण 2001 का जो अधिनियम है उसके विशेषताएं हैं। ये 5 मार्क्स में आपके एग्जाम में आया था, तो इसके आगे आने की भी चांसेस बनती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या किया गया है, इसके बाद है सेंट्रल एनर्जी कंजर्वेशन फंड की स्थापना की गई है। यह जो फंड है ये क्या करेगा, ये जो ऊर्जा दक्षता सेवाएं, मतलब कि ऐसे अप्लायंस जो जिनकी इफिशियंसी ज्यादा होती है, बड़े पैमाने पर उसका वितरण तंत्र विकसित किया जाएगा। कहने का मतलब है ये सेंट्रलाइज, ये क्या करेगा, ये जो कंपनीज होती, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज होती है, उनको क्या करेगा कि एनर्जी इफिशियंट सिस्टम बनाने के लिए क्या करेगा, उनको प्रेरित करेगा, उनको सब्सिडी प्रदान करेगा। ठीक है, और इसके साथ क्या करेगा, उसके साथ ही क्या करेगा, ऊर्जा सेवा कंपनियों का विकास भी करेगा। ठीक है, ऊर्जा सेवा कंपनियां वो होती हैं जो आपके घरों में आपके जो अप्लायंस होते हैं इलेक्ट्रिक वाले, जैसे एसी, फ्रिज, कूलर हैं, उन सब में आपका एनर्जी का कैसे रिडक्शन होगा, मतलब एनर्जी का कंजम्पशन कैसे कम होगा, उसके बारे में सलाह देता है। अच्छा, जो सेंट्रल एनर्जी कंजर्वेशन फंड है, ये क्या क्या ट्रस्ट का मतलब ये बढ़ावा देगा रिसर्च और डेवलपमेंट को। किसको देगा, रिसर्च और डेवलपमेंट को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को,
ठीक है, जिससे कि क्या हो, जो हमारा जो मार्केट है वो मार्केट बूस्ट हो, किसके बूस्ट हो, किस लिए बूस्ट हो, कि उसमें एनर्जी इफिशिएंट अप्लायंस आ सके। कहने का मतलब है कि इस समय के जो मार्केट आते हैं, होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, कम दाम पर एक लेस इफिशिएंट उपकरण लेके चले आते हैं। तो अगर हम लोग उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे, उसमें पैसा लगाएंगे, तो हमारा जो दक्षता है वो भी बढ़ेगी और आपको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। आगे देखते हैं क्या है और इससे क्या है और उसके क्या फीचर्स हैं। जैसे कि क्या है, एनर्जी ऑडिट है। एनर्जी ऑडिट का मतलब ये होता है कि आप साल भर में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, उसका लेखा जोखा ही क्या कहलाता है, आपका एनर्जी ऑडिट कहलाता है। ठीक है, तो एनर्जी ऑडिट कहाँ कहाँ होता है, ये आपके भवन में जो आपके विभिन्न प्रकार के प्रोसेसेस होते हैं, जो सिस्टम होते हैं ऊर्जा के, उन सब में क्या होता है, एनर्जी के प्रवाह, मतलब कि एनर्जी कहाँ कहाँ जा रहा है उसका सर्वेक्षण करता है, उसका विश्लेषण करता है, और एनर्जी की खपत कैसे कम हो उसके बारे में आपको एनर्जी ऑडिट बताता है। ठीक है, और ये काम ऐसे करता है, आपके एनर्जी को कंज्यूम आपके एनर्जी के कंजम्पशन को तो कम करता है, लेकिन ध्यान रखिए आपके आउटपुट पे कोई भी प्रभाव नहीं डालता ये। ठीक है, ये क्या है, आपका एनर्जी ऑडिट है। अच्छा, आगे देखते हैं, आगे क्या है, इसी विशेषताओं में आगे क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है। ये क्या हुआ, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड क्या, जैसे आपको पता है कि इंडिया यानी भारत एक विकासशील देश है, और यहाँ पर जैसे जैसे डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, तो नए नए बिल्डिंग्स, भवनों का निर्माण हो रहा है। तो जब ये बिल्डिंग जो जो बिल्डिंग्स यानी भवन है, ये भी क्या करते हैं, ऊर्जा को कंज्यूम करते हैं। तो भवन में ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को लाया गया। ठीक है, याद रखिएगा, ये ऐसे भवन होते हैं जिसमें आपका एनर्जी का जो कंजम्पशन होता है 120 किलोवाट एम्पियर से ऊपर तक के होते हैं। याद रखिएगा, जो घर होते हैं, और ये जो भवन होते हैं, इनका जो एरिया होता है, ये एरिया जो होता है कम से कम 35,000 स्क्वायर फीट से लेकर 50,000 स्क्वायर फीट तक के होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है, ये घरों में नहीं आते, क्योंकि इनका स्पेस क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन जो बिल्डिंग कोड है, ये भवन आवरण, मतलब कि भवन के अंदर का जो स्पेस होता है, उसके अंदर जो उपयोग होने वाले मैकेनिकल सिस्टम होते हैं, जो उपकरण होते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग। जैसा आपको पता है कि जो आपके रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होते हैं, वहां पे कूलिंग का और हीटिंग का लोड रहता है। तो हीटिंग और कूलिंग में क्या होता है, आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है। तो उस एनर्जी का इफिशिएंट उपयोग करने के लिए क्या किया गया, एनर्जी कंजर्वेशन कोड लाया गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि एनर्जी सर्टिफिकेट देना है। कहने का क्या मतलब है, इस एनर्जी कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे कि आपकी पेपर, पल्प, केमिकल फैक्ट्री होती है, ये बहुत ही ज्यादा क्या करती हैं, बहुत ही ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करती हैं। तो इनमें क्या किया गया है, इनमें एनर्जी कंजर्व करने के लिए, एनर्जी दक्षता को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, इनको प्रोत्साहित करने के लिए एनर्जी का सर्टिफिकेट दिया गया, कि जिससे ये लोग क्या है, मोटिवेट हों, और इनसे क्या है, ये मोटिवेट हों, और जिससे एनर्जी का कम से कम खपत हो। ठीक है, तो ये औद्योगिक इकाई को क्या करता है, ये बचत प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, एनर्जी को खपत को कम किया। कहने का क्या मतलब है, इन शॉर्ट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले क्या करेगा, जो एनर्जी इंटेंसिव, मतलब कि वैसी इंडस्ट्री जो बहुत ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करती है, उस इंडस्ट्री को क्या करेगा, इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा, जिससे वो लोग क्या करें, कम से कम एनर्जी का उपयोग करके अधिक से अधिक आपका प्रोडक्शन करें। इससे अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा एनर्जी का कंजर्व होगा। एनर्जी जब कंजर्व होगी तो हमें ऊर्जा को ज्यादा उपयोग नहीं लाएंगे। जब ऊर्जा ज्यादा उपयोग नहीं लाएंगे तो हम लोगों का जो फॉसिल फ्यूल है वो ज्यादा बर्निंग नहीं होगी, जिससे CO2 हमारा नहीं निकलेगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी,
और हमारा क्लाइमेट चेंज भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं इसी में। अच्छा, तो जैसा हम लोगों ने पढ़ रखा था कि जो एनर्जी कंजर्वेशन, जो बिल्डिंग कोड एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, उससे कुछ फीचर्स थे, उसी फीचर को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो उसी में आपका क्या है, उसी में आपका एक है एनर्जी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ये क्या होता है, जैसा आपको बताया था कि ये जो 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 आपका अधिनियम 2001 है, उसके प्रावधानों के तहत मार्च 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो लाया गया था। अब इसके पावर और कार्य क्या होते हैं देख लेते हैं कि इसके क्या पावर होते हैं, क्या कार्य होते हैं। तो ये क्या करता है, केंद्र सरकार को प्रक्रिया और ऊर्जा उपयोग मानकों के लिए आवश्यक अधिसूचित मापदंडों की सिफारिश करता है। कहने के क्या मतलब है कि यदि कोई प्रोसेस अगर हो रहा है, जैसे कोई प्रोसेस अगर हो रहा है, ठीक है, कोई प्रोसेस अगर हो रहा है, जैसे हीटिंग हो गया, कूलिंग हो गया, कोई प्रोसेस अगर हो रहा है, तो क्या करेगा ये, इसके लिए ये क्या करता है, नियम और कानून बनाता है। ठीक है, कि इस प्रोसेस के लिए इतना ही आपको एनर्जी कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा और क्या करता है, ये ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी करके केंद्र सरकार को सिफारिश करता है। कहने का मतलब है कुछ ऐसे जो आपकी जो इंडस्ट्री होती है, वो इन्वायरमेंट को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉशियस रहती हैं। तो क्या करते हैं, वो क्या करती हैं, एनर्जी को, रिन्यूएबल एनर्जी जो एनर्जी होता है उसको लोग क्या करते हैं, जो एनर्जी होता है वो ग्रीन एनर्जी का उपयोग करते हैं। और जब ग्रीन एनर्जी हमको पता है कि ये पोल्यूशन कम करती है, तो ये BEE क्या करता है, ऐसे कंपनियों को मोटिवेशन के लिए भारत सरकार को बताता है कि ये जो कंपनी है ये ऊर्जा का बचत कर रही है, तो इसको कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिया जाए और कुछ ना कुछ प्रमाण पत्र दिया जाए, ताकि लोगों को संदेश मिले कि हाँ इसने अच्छा कार्य किया है, तो इसको पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, अच्छा और क्या करता है, BEE क्या करता है, BEE मानक और लेवल को तैयार करता है। मानक और लेवल को मैं आगे कवर करूंगा। ठीक है, अच्छा और क्या करता है, केंद्र और राज्य स्तरीय एजेंसियों के साथ समन्वय में प्रचार गतिविधियां करता है। कहने का क्या मतलब है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी क्या करता है, जिस तरह से आप लोग टीवी जब देखते होंगे तो किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसका प्रमोशन होता है, उसी तरह से ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी क्या करता है, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो अप्लायंस आ रही है, जैसे AC, कूलर, फ्रिज है, तो इनमें एनर्जी इफिशियंट को जो ऐसे उपकरण जो बहुत ज्यादा इफिशियंट होते हैं, उनका ये क्या करती है, प्रमोशन और प्रचार प्रसार करती है। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ऊर्जा सेवा कंपनियों का ये विकास करने, कहने का मतलब है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी ऐसी कंपनियों का निर्माण करता है जो आपके एनर्जी की बचत के लिए क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, अच्छा और ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार में बदलाव लाना। कहने का मतलब है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी ध्यान रखता है कि मार्केट में जो हाई इफिशियंसी के जो आपके AC, कूलर मौजूद है या नहीं है, ये वो चीजें क्या करता है, लागू करवाता है ये। अच्छा और क्या करता है, जो समय समय पे क्या होता है, जो ऊर्जा दक्षता की कुछ योजनाएं होती हैं, ठीक है, तो उसको लेके क्या करता है, ये उसको क्या कर देगा, उसको बढ़ावा देने के लिए सहायता भी प्रदान करता है। तो ये आपका क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के क्या है, ये इसके कुछ कार्य और पावर है। समरी टाइम में देख लेते हैं कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी क्या करता है, यह ऊर्जा दक्षता के लिए नियम कानून बनाता है, और जो इस नियम कानून को नहीं मानता उसको दंडित भी करता है, और जो अच्छी तरह से पालन करता है उसको पुरस्कृत भी करता है। ये मार्केट पे नजर भी रखता है कि मार्केट में हम लेस इफिशिएंट कोई उपकरण ना बिक रहा हो। ठीक है, अच्छा आगे देखते क्या है। अब आगे देख लेते हैं स्टैंडर्ड और लेबलिंग। ये स्टैंडर्ड और लेबलिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड और लेबलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करता है, जो आप लोग उपकरण लेके आते हैं, जो आप उपकरण जैसे मान लीजिए AC या फ्रिज लेकर के अगर कोई आता है तो वो कैसे खरीदे। जैसे मान लीजिए आपको AC और फ्रिज अगर आपको खरीदना है तो आप कैसे खरीदेंगे, तो आप यही सोचेंगे कि भाई
कि वो एनर्जी कम कंज्यूम करे और आपके खर्चा भी कम करे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो उपकरण आपका बिजली भी कम करेगा और आपका पैसा भी कम खर्च करेगा? तो उसके लिए सरकार ने काम किया कि स्टैंडर्ड और लेबलिंग लेकर के आया, कि उसने स्टैंडर्ड और लेबलिंग लेकर के आया। इसके तहत जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो कंपनियां होती है, उनको BEE बताएगा कि यदि आप इस तरह का एसी बना रहे हैं, आप इस तरह से एसी बना रहे हैं, तो इसकी जो इफिशियंसी होगी वो इतने परसेंट ही होनी चाहिए। ठीक है। वैसे बात किया जाए तो एसी के लिए एफिशिएंसी टर्म नहीं होता है। ठीक है, वो COP होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इफिशियंसी की बात करते हैं कि कम से कम एनर्जी लेकर के अधिक से अधिक वो वर्क करे। तो वो कहेगा कि आपकी इफिशियंसी इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा और इससे कम नहीं होना चाहिए। और लेबलिंग का मतलब क्या होता है कि आपको उस जो अप्लियंस है, यानी एसी, फ्रिज, कूलर है, उस पर आपको एक लेवल चिपकाना पड़ेगा। उस लेवल में आपको जानकारी देनी पड़ेगी कितने स्टार का वो है, कितनी उसकी वारंटी है, कितने किलोवाट का एनर्जी कंज्यूम करता है। ऐसा होने से ये फायदा होता है कि जो नया कस्टमर होता है, उस प्रोडक्ट को खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वो हमेशा क्या करेगा, हाई इफिशियंसी का एक प्रोडक्ट लेकर के आएगा, जिससे लंबे समय के लिए, भले ही थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन लंबे समय में क्या करेगा, आपके पैसे और इन्वायरमेंट को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। तो ये क्या हुआ था, ये विद्युत मंत्री के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें 28 उपकरणों को लागू किया गया था। जो स्टैंडर्ड और लेबलिंग है, उसको जो क्या हुआ, 28 उपकरणों को लागू किया गया था। ठीक है। तो इसका लाने का उद्देश्य यही था कि जो उपभोक्ता हैं, जो बायर्स हैं, वो क्या हो, वो अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर पाए। ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब आप कोई चीज नया लेने जाते हैं तो आपके माइंड में बहुत सारी दुविधाएं होती हैं कि अच्छा होगा या खराब होगा। लेकिन आप किसी भी फ्रिज या रेफ्रिजरेटर, टीवी पर पहले से ही देख लेंगे लेबल लगा हुआ है, और इस लेबल का क्या मतलब है, तो आपको अच्छा प्रोडक्ट खरीदने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो स्टैंडर्ड लेबलिंग के क्या है ऑब्जेक्टिव, इसको देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, सेवा स्तर यानी सर्विस लेवल। सर्विस लेवल का मतलब है कि कोई प्रोडक्ट आपको लेके आते हैं तो उसकी जो लाइफ है उसको बोलते हैं सर्विस लेवल बोलते हैं। सर्विस लेवल को कम किए उपकरणों के अंतिम उपयोग ऊर्जा खपत को कम करना है। कहने का क्या मतलब है कि उसके सर्विस लेवल को, मतलब कि आप अपने आउटपुट को बिना प्रभावित किए हुए आप एनर्जी को कम से कम उपयोग में लाएंगे, इसका मतलब यह है। और क्या करता है, उपभोक्ताओं के बीच में जागरूकता पैदा करता है। उपकरणों को खरीदते समय लागत, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और ऊर्जा परफॉर्मेंस पर विचार करते हुए सूची का निर्णय लेता है। कहने का क्या मतलब है कि ये लेबल लगा देता है कि क्या नाम है, कि ये आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना इफेक्टिव है और इसकी क्या परफॉर्मेंस है, जो ऐसा मैंने बताया था। ठीक है। और ये सालाना होने वाली बचत, ये इस सब क्या करता है, निगरानी रखता है। ठीक है। ये क्या था आपका स्टैंडर्ड और लेबलिंग था। इन समरी, मतलब कि समरी में, सार में ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड और लेबलिंग क्या है। स्टैंडर्ड और लेबलिंग क्या है, जो उपभोक्ता हैं, जो बायर्स हैं, उनके हितों का ध्यान में रखते हुए बनाया गया, ताकि वो मार्केट से कोई ऐसा प्रोडक्ट ना लेके आए जो एनर्जी बहुत ज्यादा खाता हो और आपका आउटपुट भी कम दिया जाए। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं स्टैंडर्ड को, जो मैंने बताया है स्टैंडर्ड क्या होता है। तो स्टैंडर्ड्स क्या होता है, जो निर्मित उत्पादों की ऊर्जा खपत पर सीमाएं निर्धारित करता है। कहने का क्या मतलब है, ये आपको लिमिट कर देगा, ये लिमिट कर देगा कि ये अप्लायंस जब आप बनाएंगे तो मान लेते हैं 1000 किलोवाट ही खर्च करेगा, ना उससे ज्यादा ना ही उससे कम। इससे आप भी श्योर हो जाएंगे कि आपको आइडिया रहेगा कि हमारा ये अप्लायंस इतना खर्च करता है। ठीक है। अच्छा, मानक के आमतौर पर दो और शामिल होते हैं। पहला, सटीक अनुमान प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित परीक्षण करना। तो कहने का मतलब है क्या है कि स्टैंडर्ड को डिफाइन करने के लिए उस मशीन पे स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं मार्केट में लाने से पहले, और इसके बाद क्या करना है, उसकी
उसकी ऊर्जा का जो प्रदर्शन है, जो परफॉर्मेंस, उसकी सीमाएं तय करना। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स, अगर कोई चीज स्टैंडर्ड क्वालिटी का है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वो बहुत सारे टेस्ट से होकर गुजरा होगा, और जब वो मार्केट में आएगा तो एक स्पेसिफिक लिमिट के अंतर्गत ही कार्य करेगा। कहने का मतलब, अगर उसका लेबल लगा है कि 1 किलोवाट का एनर्जी कंज्यूम करेगा तो 1 किलोवाट का ही खर्च करेगा, तो ये आपका स्टैंडर्ड हो गया। अगर स्टैंडर्ड बन जाएगा तो लोग मनमानी नहीं करेंगे और अपने हिसाब से प्रोडक्ट को लेके नहीं आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। लेबलिंग, वही लेबलिंग क्या है, वही जो मैंने बताया था, जो लेबलिंग क्या, जो लेबलिंग के अंतर्गत जो अप्लायंस आते हैं उनके बारे में है, जैसे रूम एयर कंडीशनर हो गया, ठीक है, और क्या हो गया आपका, रेफ्रिजरेटर्स हो गया है, CFLs हो गए हैं, ट्रांसफार्मर हो गया, LED लैंप हो गया, सीलिंग फैंस हो गए। तो शुरू में 11 प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड और लेबलिंग के अंतर्गत लाया था, लेकिन लास्ट में चलते चलते क्या हुआ, ऊर्जा की खपत, इन सब सारी चीजों को देखते हुए 30 प्रोडक्ट्स को इसके अंतर्गत लाया गया है। ठीक है, ये आपका एयर कंप्रेसर है, टीवी है, इंडक्शन मोटर है, जो फैन, सबको इसके अंदर। कहने का क्या मतलब है कि अब इंडिया के मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आएगा तो बिना स्टैंडर्ड और लेबलिंग के नहीं आएगा। ये कौन सुनिश्चित करेगा, आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी सुनिश्चित करेगा। इससे क्या फायदा होगा, जो बायर होगा, जो कंज्यूमर होगा, उसको वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट को लेकर आएगा। ठीक है, ये लेबलिंग का जो मैंने बताया था, ये देख लिए, ये है जो मैंने आपको बताया था स्टिकर लेबलिंग कैसा होता है, ये इस तरह से होता है। ये देखिए, ये 3 स्टार का है, और ये ध्यान रखिए कि जितने ज्यादा स्टार होंगे उतना ज्यादा एनर्जी इफिशियंट होगा। ठीक है, मोर, इसको मैं लिख देता हूँ, मोर स्टार इक्वल टू मोर एनर्जी इफिशियंट, मोर एनर्जी इफिशियंट। ठीक है, तो जितना ज्यादा ये स्टार होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एनर्जी इफिशियंट। ये आपका 3 स्टार का है, और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लेवल दे रखा है, ये होता है एनर्जी इफिशियंसी रेशियो होता है 3.51। ये जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होता है। आप ये देख सकते हैं, इस लेवल पे आपकी जानकारी ये है, स्प्लिट टाइप का AC है, वोल्टास कंपनी का है, और ये देखिए इसकी कूलिंग कैपेसिटी है, इसी कूलिंग कैपेसिटी 51-200 वाट का है। ठीक है, और पर ईयर जो एनर्जी का कंजम्पशन करेगा ये है। तो ये सारी जानकारी आपको लेबल मिलती है। तो क्या होता है, जो आपका लेबल लगा रहेगा तो आप श्योर हो जाते हैं, आपको पता है कि 5 स्टार वाला एनर्जी को कंज्यूम करेगा, एनर्जी कम से कम कंज्यूम करेगा, तो आपको खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो लेबलिंग के ऊपर क्या रहता है, इसकी परफॉर्मेंस रहता है। परफॉर्मेंस जो मैंने दिखाई है, जो आपका ये इसके परफॉर्मेंस का वर्णन इस पे लगा रहता है, जैसे इसकी उपयोग, दक्षता और लागत के रूप में ये सब रहता है। ठीक है, लेबल का मुख्य जो होता है, जो उपभोक्ताओं का सूचित करता है। ठीक है, कि लेवल जो बताएगा कि क्या नाम है, कि कैसे प्रोडक्ट को खरीदा जाए, इसके बारे में जानकारी आपको लेबलिंग देता है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, ये BTUP बहुत ज्यादा पूछता है, BTEUP जो है इसको बहुत ज्यादा पूछता है इस सेमेस्टर में, तो ये बहुत ज्यादा ही, ये स्टार लेवल है, तो स्टार लेवल मार्क भी कर लीजिए, ये 2.5 मार्क्स में जरूर आ सकता है कि स्टार लेबलिंग क्या, स्टैंडर्ड और लेबलिंग क्या होता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो फीचर थे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट का, वो उसी में हम लोग देखे थे सेंट्रल एनर्जी कंजर्वेशन फंड क्या होता है। थोड़ा सा डिटेलिंग है और कुछ नहीं है। तो इस कोष की स्थापना केंद्र में ऊर्जा दक्षता की सेवाओं को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए वितरण तंत्र विकसित करने के लिए की जाएगी, जैसा कि प्रदर्शन, अनुबंध और एनर्जी सेवा कंपनियों का प्रचार। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल एनर्जी कंजर्वेशन फंड है, ये ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन तंत्र है, विकसित किया जाएगा, जो जिसके लिए फंडिंग सरकार के द्वारा की जाएगी। और ये फंडिंग किसके लिए की जाएगी, जो एनर्जी सेवा कंपनियां हैं उसके लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट पैसा लगाएगी, कुछ ऐसी कंपनियों का निर्माण करेगी जो क्या करे, वो जो कंपनियां क्या करेंगी, वो कंपनियां केवल ये देखेंगी कि एनर्जी की बचत कैसे हो सकती है, तो इसके लिए सरकार क्या कर देगी, पैसा लगाएगी इसमें। ठीक है, जिससे क्या होगा, एनर्जी की इफिशियंसी बढ़ जाए। ठीक है, अच्छा, इस कोष से जो पैसा में जो कोष बना जाएगा, वह कुशल उपकरणों के बाजार में प्रवेश को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास और प्रदर्शन बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कहने का क्या मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट में रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, वो पैसा क्या करेगा, सेंट्रल एनर्जी कंजर्वेशन फंड प्रोवाइड
करेगा। ठीक है, यह परीक्षण और विकास के लिए सुविधाओं के निर्माण और उपभोक्ता की जरूरत बढ़ा देने के लिए सहायता भी करेगा। और यह फंड क्या करेगा, जैसा आपको पता है कि एडवर्टीजमेंट करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो एडवर्टीजमेंट के लिए जो पैसा आएगा वो भी सेंट्रल एनर्जी कंजर्वेशन फंड आपको प्रोवाइड करेगा। ये साइलेंट फीचर के अंदर है, आप लोग इसको लिख देंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कर सकते हैं इसको। आप लोग आगे देखते हैं। तो खत्म हो गया वीडियो ऐसे, पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया। तो यहीं पे वीडियो खत्म होता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो सीरीज चल रहा है एनर्जी कंजर्वेशन को, जैसा आपको पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 तारीख से सुनिश्चित है। तो 1 तारीख तक मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपका जो एनर्जी कंजर्वेशन का जो मैकेनिकल पोर्शन वो खत्म हो जाए। ठीक है, और आगे जो आने वाले जो टॉपिक होंगे बहुत वो टेक्निकल टॉपिक होगा। अभी तक ये जो टॉपिक थे ये थोड़ा सा नॉन टेक्निकल थे, तो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लग रहा होगा आपको। ठीक है, तो आगे के जो टॉपिक होंगे वो आपके मैकेनिकल कोर सब्जेक्ट से होंगे, तो आपको उसको पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।